Hello, dear students. Today we are going to start the third chapter from our geography, which is minerals and power resources. Okay, so let's see what are minerals and power resources. So, students, see this first para. You have to read it yourself and find the conclusion from this para. Okay, what are minerals? Let's see. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. मिनरल क्या है? एक naturally occurring substance, ऐसा substance है जो नेचर में मिलता है ना, नेचर में जो पाया जाता है ना, हमारी प्रकृति में पाया जाता है. दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और उसमें कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन से मिलके वो बना होता है. ओके, मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. जो मिनरल्स हैं वो पूरे के पूरे स्पेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं ना, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं. आपने देखा है ना कि जो माइंस होती हैं, है ना, जो मिनरल्स होते हैं जो धरती के नीचे से निकाले जाते हैं, तो क्या वो कहीं पे भी मिल जाते हैं? क्या हमें, क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं हर जगह? नहीं, है ना, बिल्कुल वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हर जगह नहीं मिलते. ओके, सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजीली असेसेबल, सच एज द आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका. है ना, कुछ मिनरल्स ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जो जहाँ पर जो इजीली असेसेबल नहीं होते, जो एरियाज है ना, जैसे कि आर्कटिक ओशंस बेड एंड अंटार्कटिका. ओके, लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन डू यू नो. डू यू नो में क्या लिखा है? लेट्स सी. द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स. क्या आप जानते हैं कि आपकी फूड में जो सॉल्ट है ना, और आपके पेंसिल के अंदर, पेंसिल की नोक जो होती है ना बेटा, वो ग्रेफाइट की बनी होती है. तो क्या आपके फूड में जो सॉल्ट है और आपके पेंसिल में जो ग्रेफाइट है, ये भी क्या है? एक मिनरल ही है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पैरा, विच इज मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वामेंट्स. है ना, अलग अलग जियोलॉजिकल इन्वामेंट में ये जो मिनरल हैं ये बनते हैं, है ना. फॉर्मेशन, मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है अंडर वेराइटी कंडीशन, है ना, अंडर वेरिंग कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. ये यहाँ जब मिनरल बनता है तो उसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेयर नहीं होता है ना. जो ह्यूमन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है बेटा? पूरी की पूरी नेचुरल होती है ना, उसमें ह्यूमन बीइंग्स का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है. दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी. ओके, कुछ इनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पे हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि इनका कलर है, इनकी डेंसिटी है, हार्डनेस है ना, केमिकल प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. राइट. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. Yes, so types of minerals. Okay, there are over 3000 different minerals on the basis of composition. Minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. Okay, so there are 3000 different minerals, है ना, 3000 something minerals हैं, but ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बेसिस पे हम इसे 2 टाइप में क्लासीफाई कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट इज़ मेटालिक एंड सेकेंड वन इज़ नॉन मेटालिक. ओके, लेट्स सी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ metallic. First one is ferrous and second one is non ferrous. Okay, so let's see. मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रो फॉर्म. देखिए, जैसे नेम से ही पता चला ना, मेटालिक मीन्स इसमें क्या है इसके अंदर मेटल्स हैं, है ना. रो फॉर्म में इसमें मेटल्स होती हैं. राइट. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट heat and electricity and have a characteristics luster और shine. मेटल्स क्या हैं? एक अच्छी कंडक्ट होती हैं. किसकी अच्छी कंडक्ट होती हैं?
कंडक्टर एक अच्छी कंडक्टर किसकी होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ओके। और इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनमें शाइन होती है ना। आयरन और बॉक्साइट मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स। अब मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल क्या क्या हैं, आयरन और बॉक्साइट और मैग्नीज ओर्स, ओके। नाउ मेटालिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस, है ना। जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो फेरस भी हो सकते हैं और नॉन फेरस भी हो सकते हैं, राइट। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन, है ना। जो फेरस मिनरल हैं उनमें आयरन, फेरस मिनरल कौन से मिनरल्स होते हैं, जिनमें आयरन होता है, राइट। फेरस मिनरल्स कौन से मिनरल, जिनमें आयरन होता है, ओके। तो ये यहाँ पर आयरन के कुछ एग्जाम्पल दिए ना, आयरन और, है ना, देखिए आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन, ओके, इन सब में आयरन होता है। अ नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन but may contain some other metals such as gold, silver, copper और lead, है ना। ये नॉन फेरस, ओके। जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं, नॉन फेरस मीन्स फेरस मिनरल में तो क्या होता है, आयरन होता है, ओके। नॉन फेरस मीन्स ऐसे मिनरल जिनमें आयरन नहीं होता है। इनमें आयरन तो नहीं होता है बट दूसरे मेटल्स इनमें हो सकते हैं। अब दूसरे मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, है ना। ये सारे के सारे मेटल्स इनमें हो सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी द नॉन मेटालिक, है ना। नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। अब नॉन मेटालिक नेम से हमें पता चल रहा है, नॉन मेटालिक मीन्स जिसमें क्या ना हो, मेटल्स नहीं हो, ओके। मेटल्स नहीं हो तो फिर क्या होगा, देखिए लाइमस्टोन पता है आप किसको कहते हैं, चूने का जो पत्थर होता है। अब उसमें कोई मेटल होती है क्या, चूना पत्थर में नहीं होती ना। लाइमस्टोन, मिका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स, है ना। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं जिसमें मेटल नहीं होता है, राइट। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स, है ना। ये जो फ्यूल्स वाले जो मिनरल्स हैं सारे कौन से, कोल, पेट्रोलियम, ये भी किस टाइप के मिनरल्स हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स मीन्स जिसमें मेटल नहीं होता, राइट। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग, है ना। जो मिनरल्स हैं वो हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं, माइनिंग के प्रोसेस से। मिनरल्स को निकालने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं, देखिए कैसे उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग वाली मेथड से, ओके। देखिए यहाँ पर माइनिंग को भी 2 टाइप में डिवाइड किया है, माइनिंग को 2 टाइप में डिवाइड किया, ओपन कोर्स माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग, राइट। लेट्स सी व्हाट दे आर। Yes, the process of taking out minerals from rocks buried under the earth's surface is called mining. अब mining क्या है, mining एक ऐसी process है जिसमें हम क्या करते हैं, धरती के अंदर जो जितने भी minerals हैं, है ना, टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, है ना, जो रॉक्स से बने हुए हैं ना, जितने भी मिनरल्स हैं जो कि धरती के अंदर होते हैं उन्हें बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या है, माइनिंग। हम उस प्रोसेस को कहते हैं, ओके। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर दैट इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। अब ओपन कास्ट माइनिंग किस टाइप की माइनिंग है, जहाँ हमें मिनरल्स जो ऊपर की परत में, धरती के ऊपर की परत में ही हमें मिल जाते हैं, है ना, ऊपर के सरफेस पे ही हमें मिल जाते हैं। उन्हें ऐसी माइनिंग, मतलब जो माइनिंग बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होती है ना, उसे कौन सी माइनिंग कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं, ओके। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट, और जहाँ पर हमें डीप में जो हमें माइनिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपोजिट दैट लाई अ ग्रेट डेप्थ्स, है ना। यहाँ पर क्या होता है, जो डेप्थ में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको निकालने के लिए, है ना, उनकी माइनिंग के प्रोसेस के लिए ये वाली प्रोसेस यूज़ होती है, कौन सी, शाफ्ट माइनिंग, ओके। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑक्योर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस। जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो बहुत ही डेप्थ में पाए जाते हैं अर्थ की सरफेस में। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक दैम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग,
ओके वहाँ पर डीप वेल्स खुदाई और ऐसी प्रोसेस की जाती है, ड्रिलिंग की जो प्रोसेस होती है ना वो की जाती है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, ड्रिलिंग कहा जाता है। ओके, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज स्क्वायरिंग। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, है ना, जो मिनरल्स हैं जो बिल्कुल सरफेस के पास ही मौजूद होते हैं, है ना, उन्हें सिंपली डग में सिंपली आसान तरीके से खुदाई से हम निकाल सकते हैं। ओके, और वो वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, क्वेरिंग कहलाती है। ओके, सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। ओके, yes, let's see what are the uses of minerals. Minerals are used in many industries. जो minerals हैं वो बहुत सारी industries में use होते हैं। ओके, और industries के अलावा minerals which are used for gems are usually hard, है ना, gems और ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए जो minerals use होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, usually hard होते हैं, है ना, hard minerals को use किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। Okay, so these are then set in various styles for jewelry. Okay, क्योंकि हार्ड होते हैं ना तो ज्वेलरी बनाने में वेरियस स्टाइल, है ना, अलग अलग स्टाइल में इसका यूज़ होता है। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स, है ना, जो कॉपर है एक ऐसा मेटल है जो हर चीज़ में यूज़ आ जाता है ना। आपने कॉपर के बहुत सारे यूज़ देखे होंगे अपनी डे टू डे लाइफ में भी, है ना। देखो कहाँ यूज़ होता है, एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स, है ना, कॉइन्स से लेकर के पाइप में भी यहाँ ये जो कॉपर है यूज़ होता है। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज, है ना, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में सिलिकॉन का ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज़ यूज्ड इट्स और, है ना, जो एल्यूमिनियम है वो इसकी और से, है ना, एल्यूमिनियम की और से हमें मिलता है। ओके, नाउ बॉक्साइट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, है ना, जो बॉक्साइट है वो कहाँ पर यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है और एरोप्लेन्स में यूज़ होता है ना। नाउ बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर, है ना, बिल्डिंग्स और किचन कुकवेयर्स में भी इसका यूज़ होता है, राइट। नाउ लेट्स सी द सेकंड पेज विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, है ना, ये जो मिनरल्स हैं सारे इनका कंजर्वेशन। ना कंजर्वेशन हमने पढ़ा है ना, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, बचाना उनको, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्या है, देखिए क्यों बचाना ज़रूरी है। मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मिनरल्स कैसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ओके, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर फॉर्मेशन एंड concentration of minerals. The rate of formation is such smaller than the rate at which the human consume this minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the minerals resources can be conserved. Okay, ये रिसाइकलिंग मेथड है ना, रिसाइकलिंग एक अनदर मेथड है, एक मेथड है जिससे क्या कर सकते हैं हम अपने जो रिसोर्सेस, हम जो अपने मिनरल्स हैं उन्हें कंजर्वेशन उनका कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि मिनरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है और बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर लगते हैं इसके फॉर्मेशन में, मतलब मिनरल्स को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, बट इसका जो यूज़ है ह्यूमन बींग्स इसका जो यूज़ है वो कैसे करते हैं, बहुत ही स्पीडली, मतलब जिस स्पीड से इसका यूज़ होता है ना उस स्पीड से ये बनते नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल होता है इनका फॉर्मेशन, तो इनका कंजर्वेशन जो है वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें जो वेस्टेज होता है उसे कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। ओके, और एक अनदर वे है, कौन सा वे है, रिसाइकलिंग वाला, है ना, रिसाइकलिंग वाला वे है जिससे हम इन मिनरल्स को बचा सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि हम इनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ in our upcoming or next video lecture we will talk about the power resources. Okay, have a good day beta. Thank you.